वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी की अनेक विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के रूप में जो प्रधानमंत्री भारत को प्राप्त हुआ वैसा प्रधानमंत्री शायद दूसरा नहीं हुआ। इसका कारण था कि उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने में सफलता प्राप्त की। युद्ध हो, विपक्ष की गलतियां हों, कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय मैदान हो या देश की कोई समस्या हो, इंदिरा गांधी ने अक्सर स्वयं को सफल साबित किया। ऐसे अपार साहस, निर्णय शक्ति और धैर्य की धारिणी इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद के आनंद भवन में 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उनके माता पिता उन्हें प्यार से प्रियदर्शिनी कहते थे। पिता जवाहरलाल नेहरू के राजनीति में व्यस्त रहने के कारण इंदिरा को बचपन में अपनी मां श्रीमती कमला नेहरू का सानिध्य अधिक मिला। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। उसके बाद वर्ष 1931 से लेकर वर्ष 1933 तक पूना में रहकर उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें शांति निकेतन भेज दिया गया, जहां वे वर्ष 1934-35 तक रहीं। वहां रहकर उन्होंने मणिपुरी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की और मां की बीमारी के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्हें वर्ष 1935-36 में उनकी सेवा करने और उनका ख्याल रखने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई और स्वदेश लौटने के बाद 26 मार्च 1942 को वह उनके साथ प्रणय सूत्र में बंध गईं। इसके बाद इंदिरा जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने पिता एवं पति का साथ देने लगीं। सही तौर पर देखा जाए तो इंदिरा जी का सक्रिय राजनीतिक जीवन उनके बचपन में ही शुरू हो गया था। उनके पिता उन दिनों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे सिपाही के रूप में संघर्षरत थे। इसलिए उनके घर पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सी राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का आना जाना लगा रहता था। अपने घर के राजनीतिक माहौल का उन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और तत्कालीन महान नेताओं के सानिध्य के फलस्वरूप इंदिरा राजनीति में प्रखर होने लगी। वर्ष 1929-30 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका तो मात्र 12 वर्ष की आयु में
इंदिरा जी ने वानर सेना नाम से अपने हम उम्र बच्चों का एक दल बनाया था। यह वानर सेना राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाती थी। वर्ष 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनी, जब उनकी आयु मात्र 22 वर्ष थी। तब वर्ष 1939 में उन्हें 13 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने विवाह के कुछ माह बाद ही उन्हें फिर जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। बचपन से ही राजनीति में सक्रिय रहने का पूरा लाभ उनको मिला और वे देश की एक प्रखर नेता बनकर उभरी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। इस दौरान इंदिरा गांधी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपने पिता का साथ देती रहीं। वर्ष 1959 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात जब लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात उन्हें सर्वसम्मति से देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना गया। स्टॉप।